ये उस दौर का फोटो है मोदी जी, जब मोदी जी चाय बेचते थे। ये जुमलेबाजी है, ये चाय वाले नहीं थे, ये पूंजीपति वाले थे। ये लोगों को गुमराह किया गया है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले थे। कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का नाम आप बदल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के फीस को आप कम नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। आप बिहार की बात करेंगे, हमारे नीतीशवा का, नीतीशवा को जानते हैं ना, कितने लोग बिहारी हैं? सब बिहारी हैं ना। नफरत का वो बीज बोया जा रहा है कि हमारे ब्राह्मण लोग उस पार्क में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों भाई? अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात कह दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। ये सियासत की राजनीति है, ये सियासत की राजनीति है। आज ये लोग बोलते हैं कि गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। महात्मा गांधी को मारने वाला हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा काला दिन था जब महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया। और आज ये लोग डिबेट में जाकर के बोलते हैं गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हम कहते हैं कि अगर ये लोग अगर जिंदाबाद का नारा लगाना है तो ऐसे उन शहीदों का लगाइए जो कल की तारीख में कश्मीर में जाके अपने जान को कुर्बान कर दिया। कोई पार्टियां गलत नहीं होती है, पार्टियां कोई गलत नहीं होती है, लेकिन पार्टी में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो वो गलत होते हैं। अटल बिहारी जी ने भी बीजेपी को चलाया है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अटल बिहारी की सोच और अटल बिहारी का भाषण आज भी सुन लीजिए कि उस वक्त और नरेंद्र मोदी के भाषण में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। न्यूज़ देख रहा था और मैगजीन में ये तस्वीर पढ़ा था, मैंने कहा कि इसको डाउनलोड कर लिया जाए, कभी काम आएगा। और देखिए कि मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं। ये उस दौर का फोटो है मोदी जी, जब मोदी जी चाय बेचते थे। ये जुमलेबाजी है, ये चाय वाले नहीं थे, ये पूंजीपति वाले थे। ये लोगों को गुमराह किया गया है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले थे। एक चौकीदार जो कहता है कि मैं देश का चौकीदार, चौकीदार तेरी चौकीदारी पर लानत है। आखिर कहाँ गए? आज मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं बात करना चाहती है मणिपुर पर, क्यों नहीं बात करना चाहती है मेवात पर? इसलिए बात नहीं करना चाहती है कि 2024 सामने है और याद रखिएगा आने वाला वक्त है 2024। बीजेपी का अगर यही नीति रहा तो आने वाले वक्त में हर वो नेता का जमानत जब्त हो जाएगा, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, दिक्कत बीजेपी से है या बीजेपी के कुछ नेताओं से? नहीं, दिक्कत किसी पार्टी से नहीं है, दिक्कत तो उन लोगों से है जो बीजेपी के नेता हैं, जो धार्मिक विवाद फैला रहे हैं और इंसाफ नहीं कर, उन लोगों से दिक्कत है। हमें किसी पार्टी से दिक्कत नहीं, हम छात्र हैं, हमें तो किसी पार्टी का कोई दिया हुआ योगदान नहीं, बल्कि हमें तो रोज़गार चाहिए। जो सरकार रोज़गार देगी और जो रोज़गार पर और जुल्म के खिलाफ जो अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी, वो पार्टी आने वाले 2024 में लोकसभा के लिए वो जीतेगी और हम उन्हीं को कामयाब करेंगे। मेरे पास आंकड़ा है, यूपी के अंदर टुडे, आज के दिन को छोड़ करके पिछले, आज के दिन का भी कोई खबर नहीं आया है, पिछले 2 महीने में 77 ऐसे आदमी जिसको मार दिया गया, जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद यूसुफ नहीं था। अगर एक का नाम यूसुफ था तो किसी का नाम यादव भी था, अगर किसी का नाम यादव था तो किसी का नाम जहान अली था, किसी का नाम जहान अली था तो किसी का नाम सोनू था। क्यों मारा गया? अगर योगी जी का नारा लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि बनाइए बरान योगी जी को, कोई बात नहीं, लेकिन इंसाफ भी तो होना चाहिए। इंसाफ नहीं हो रहा है। आप बिहार की बात करेंगे, हमारे नीतीशवा का, नीतीशवा को जानते हैं ना, कितने लोग बिहारी हैं? सब बिहारी हैं ना। हमारे नीतीशवा को जानते हैं? हमारे नीतीश कुमार के उस राज्य में, बिहार में किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा है सीमांचल का एमयू फंड रिलीज। पिछले 10 साल से, जबकि 15 साल से बिहार में नीतीश की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, और यहाँ पर छोटा रिचार्ज जो कह लीजिए झाड़ू वाले को, लेकिन हाँ, झाड़ू वाले का काम इतना अच्छा है कि दिल्ली से सफाया कर रखा है बीजेपी का। मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र में बीजेपी की हुकूमत आ गई तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी यहाँ पे अनुमति हो सकती है कि हम लोग खड़ा होकर बोल पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। तो ये देश के अंदर नफरत फैलाया जा रहा है। मेरे कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का नाम आप बदल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के फीस को आप कम नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। 4% यूनिवर्सिटी के फीस को बढ़ा दिया गया, जेएनयू के फीस को बढ़ा दिया गया। और रोहित वेमुला को एक सवाल है सरकार से कि रोहित वेमुला आखिर आज कहाँ है? क्यों रोहित वेमुला को गायब कर दिया गया?
क्यों रोहित वेमुला को आज इस देश से उसका नाम को मिटा दिया गया? नजीब को कहाँ गायब कर दिया? इसलिए गायब किया कि हम जैसे युवा थे और बेरोज़गारी पर और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इसलिए आप लोगों ने गायब किया। सवाल है मीडिया से, ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। सरकारें आती है जाने के लिए। जो आप एक राहत इंदौरी एक शायर थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। आज बीजेपी सत्ता में है, कल बीजेपी पानी पिएगा, कल भी पिया था, क्योंकि जुल्म का खात्मा हमेशा हुआ है। और जुल्म करने वाला उससे पहले कौन था? नमरूद था, फिरौन था, वो तो मिट्टी में मिल गया, ये कौन सा है? यहाँ अखबारों से तारीख हमारी मिटाने वालों, याद रखना कि तुम जो जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म एक दिन मिटेगा और जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि जुल्म का इंसाफ हम लोग जुल्म से नहीं, बल्कि ना कोई जालिम को पसंद करता है और नहीं हम जुल्म करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारा वोट। अगर हम सही सोच समझ करके वोट देंगे तो हमारा हाल वही होगा जो कर्नाटक वालों ने करके दिखाया। कर्नाटक वालों ने बताया कि तुम एक राज्य नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वो राज्य से तुम भगाए जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नीति क्या है? तुम्हारी नीति ये है कि रोज़गार, अगर जो युवा रोज़गार मांगेगा तो उसे जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। हमारे राइट है ना भाई। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या इस हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है? नहीं है ना। पहले कौन था? हर पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से आंदोलन होता आया है। फंडामेंटल राइट है, सबको अधिकार है कि आप अपना हक के लिए, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ये सिस्टम गलत है, ये कानून गलत है, तो उसके लिए सड़कों पे आवाज़ उठाया जाए। लेकिन क्या होता है भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको उसी वक्त उठा करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये है सरकार की नीति। देखिए, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। सिर्फ एक ब्राह्मण सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, आपका लालू भी है, तेजस्वी भी है, नीतीश कुमार है, मायावती है, अखिलेश है। मैं कितनों के नाम दिलाऊं? लेकिन क्या इन लोगों के दिल में फिर क्यों दिमाग में ऐसी बात नहीं आती जो बीजेपी के नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी को बात आती है और योगी जी को कि भाई नफरत की परिभाषा फैलाओ? हमारा दोस्त तेजस्वी के भाई तेज प्रताप, देखिए वो तेज प्रताप की अगर बात करेंगे, उनका बयान जो आता है सनातन धर्म पे, वो वाकई में सुनने लायक नहीं होता है। मैं भी दिन भी है भाई, देखिए 15 मिनट की चेतावनी देता है, सुनिए उनका सनातन धर्म। देखिए हमको इस देश के, देखिए किसी का धर्म गलत नहीं है, किसी धर्म का कोई आलोचना ना करें, किसी का कोई धर्म बुरा नहीं है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो मेरा मर्ज़ी है, मैं ना पढ़ूँ आप कुछ नहीं कह सकते। आप पूजा करिए। मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ, इस मंदिर में जाता हूँ, कभी कभी घूम के निकल जाता हूँ, सामने गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ जाके कुछ घंटे बैठ जाता हूँ, कुछ देखता हूँ। तो यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हमारे यहाँ न जाने कितने ऐसे भाषा हैं जो पूरे देश के अंदर नहीं है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है और सोने का चिड़िया कहा गया है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाने की बात करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वो रोज़गार के मुद्दों पर सरकार से सवाल करें, ना कि धर्म जाति को लेकर के। धर्म और जात एक अलग बात है। और धर्म, इंदिरा गांधी ने 1989 में एक बात कह के क्या गई थी कि ये देश उस वक्त कमज़ोर हो जाएगा जब इस देश के अंदर जातिवाद पे बात होने लगेगी, हिंदू और मुसलमान पे बात होने लगे। मैं अभी अंबेडकर पार्क गया था। आपका अंबेडकर पार्क लखनऊ में है, मायावती ने अपने सरकार में बनाए। नफरत का वो बीज बोया जा रहा है कि हमारे ब्राह्मण लोग उस पार्क में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको छोटे लेवल के लोग यानी कि मायावती ने बनाया है, इसलिए हम तो उस नफरत को मिटाना चाहते हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को लिख कर के पूरे दुनिया को बता दिया और हिंदुस्तान को बता दिया। मैं कहता हूँ कि अपने लेखक में महात्मा गांधी से भी बड़ा अगर कोई गांधी संविधान के मामले में था, वो बाबा साहेब अम्बेडकर था। लेकिन आज उसी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मिटाने की बात करते हैं।
एक गरीब की बात को नहीं सुना जा रहा है। एक गरीब मारे जा रहे हैं। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। मीडिया बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा, सॉरी। मैं जाता हूँ फील्ड में, अभी तक 50-60 वीडियो मैंने 24 चुनाव पे बनाया है। बहुत सारे जनता ये भी कहते हैं कि चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वोट जाएगा मोदी को। तो एक क्या फंडा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि मोदी जी का जो ये हवा चला है, ये माहौल जो बना है, हर जगह मोदी मोदी जो चला है, तो आपको क्या लगता है ये माहौल के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप अगर मेरे घर पे आएंगे, आप अगर मेरे घर पे आएंगे, मैं आपको एक रसगुल्ला बना के खिलाऊंगा। और वो रसगुल्ला भले ही एक अच्छे मावे का बना हुआ हो, और मेरे एक दोस्त आपका दोस्त है जो जिस पे आप यकीन करते हैं, उसको आप कह देंगे नहीं ये तो आटा का बना हुआ था, तो आप उसकी बात को मान लेंगे। यही काम किया है मीडिया ने, कि मीडिया दोस्ती की, और मीडिया ने जिस बात को किया कि सबसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया जो है मोदी के गुण को गाए और मोदी जी को प्रमोट किया।